वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पाइपलाइन में मध्यवर्ती परिणाम इंटरमीडिएट रिजल्ट निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। पहले हम समझते हैं कि पाइपलाइन कमांड है क्या। In Unix line computer operating system, a pipeline is a mechanism for inter-process communication using message passing. A pipeline is a set of processes chained together by their standard streams so that the output text of each process stand out is passed directly as stand input to the next one. The second process is stated as first process is still executing and they are executed concurrently. The concept of pipelining was championed by Douglas McClory at Unix Bell Labs. ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, EXEC, देन T, N, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका CTEE। TEE क्या है? TEE command is normally used to split the output of program so that it can be both displayed and saved in a file. The command can be used to capture intermediate output before the data is altered by another command. The T command reads instant input, then writes its content to the standard output. It simultaneously copies the data into the specified file variables. The syntax differ depending on the command's implementation. अब आप ये पिक देखिए, इस पिक में स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट है। हमने बोला इट इज़ अ टी कमांड, तो टी फाइल डॉट टी है जो कि एक तरह से पार्ट में डिवाइड कर देती है। जैसे स्टैंड आउटपुट था एंड स्टैंड इनपुट, देन उसका पार्ट में फाइल डॉट टी में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब इसी में हम एक चीज़ बोलते हैं, टी कमांड इनपुट को पढ़ता है और इसे स्टैंडर्ड आउटपुट और एक से या अधिक फाइलों को दोनों को लिखता है। यह मूल रूप से एक प्रोग्राम के आउटपुट को तोड़ता है ताकि इसे फाइल में प्रदर्शित और बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, VI एडिटर में कौन सा कमांड सभी लाइनों के लिए संख्या सेट करता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, सेट LI, सेट NU, सेट LN एंड सेट NL। तो इसका जो आंसर है वो है B, सेट NU। सेट NU क्या करता है? VI एडिटर में वह कमांड है जो सभी लाइनों को संख्या को सेट करता है। अब आप पिक देखिए, इस पिक में नंबर ऑफ सेट लाइन्स देके रखी हुई है, सेट्स देके रखे हुए जो कि अलग अलग कमांड पे वर्क करते हैं। तो हमारी जो कमांड थी होती है सेट NU, जो कि डिस्प्ले करता था लाइन विथ लाइन नंबर ऑन द लेफ्ट साइड, और बाकी के सेट पे अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप ये सारे सेट्स जरूर याद करिएगा और अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड नहीं है। ऑप्शन क्या है पास, क्रिएट, ड्रॉप, डिलीट और एंटर। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका C, डिलीट। अब हम बात कर रहे हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। तो क्या है, डाटाबेस को डिफाइन करने के लिए उपयोग में लाई जा रही लैंग्वेज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या DDL कहलाती है। डाटाबेस को डिफाइन करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कमांड्स DDL कमांड्स कहलाती है। DDL में टेबल्स बदलने, टेबल्स ड्रॉप करने या कंस्ट्रेंट डिफाइन करने के लिए सभी कमांड शामिल है। इन कमांड के लिए निम्नलिखित प्रकार के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप स्कीमा। ठीक है, क्रिएट कमांड क्या करता है? क्रिएट कमांड का उपयोग स्कीमा ऑब्जेक्ट को निर्मित करने के लिए किया जाता है। अल्टर कमांड का उपयोग पहले से ही मौजूद कमांड को रूपांतरित या परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और बचता क्या है, ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड का उपयोग स्कीमा ऑब्जेक्ट डिलीट करने या घटाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा जो कमांड यूज होती है वो होती है ग्रांट और रिवोक कमांड। यह DDL कमांड का यह सेक्शन स्कीमा ऑब्जेक्ट पर काम करने की अनुमति या विशेषाधिकार देने या उसे आमंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं एनालाइज, ऑडिट और ऐड कमांड। DDL कमांड के इस सेक्शन का उपयोग किसी टेबल, इंडेक्स या क्लस्टर पर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए किया जाता है ताकि ऑडिटिंग ऑप्शन स्थापित किए जा सके या डाटा डिक्शनरी में कमेंट्स जोड़े जा सके। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है जो कि नहीं है। तो इसका जो आंसर वो आंसर क्या था, C, डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटिटीज के बीच संबंध या कंडीशन को स्पेसिफाइड किया जाना चाहिए।
इसे किस विशेषता एट्रीब्यूट कहा जाता है, या कौन सी विशेषता एट्रीब्यूट कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, डिराइव्ड, रिकर्सिव और रिलेटिव। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर ए, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एक ऐसी विशेषता है, यह कहला जाता है एट्रीब्यूट। माना जाता है कि छात्र और सेक्शन एक एंटिटी है जो एक रिलेशन के सेट में भाग लेते हैं। हम कक्षा में एक छात्र को मिली ग्रेड को रिकॉर्ड करने के लिए रिलेशन के साथ एक वर्णनात्मक विशेषता ग्रेड संग्रहित करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में होगा। द एट्रीब्यूट यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, इज ऑल्सो रिफर्ड एज रिलेशनशिप एट्रीब्यूट। They are usually actually used for storing information and the relationship. A relationship can have 0 or more attribute. तो क्या हो सकता है? इसमें 0 भी हो सकता है और more number of attribute भी हो सकता है। अब आप ये पिक देखिए, इस पिक में एक कस्टमर है और उसका अकाउंट है, उसी को क्या कर रहा है? वो एक्सेस कर रहा है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कस्टमर और अकाउंट में जो एक्सेसिंग मेथड हो रही है वो एलईडी क्या कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्त या डिवाइस रिलीज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन क्या है? प्रिंटर, स्कैनर, फ्लैट स्क्रीन और टच स्क्रीन। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका बी, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग या प्रयोग कर तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। ऑप्शन क्या क्या थे इसमें? जैसे टच स्क्रीन क्या है? एक आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो जो डिवाइस रिलेटेड डिवाइस है वो उसका आंसर है आपका बी, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऐड पिक्चर कमांड, इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड, इंसर्ट फाइल कमांड और इंसर्ट पिक्चर कमांड। तो इसका आंसर है आपका डी, इंसर्ट पिक्चर कमांड, चित्र कमांड सम्मिलित करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विंडोज सेटअप के लिए एक प्रक्रिया नहीं है? तो हम बात कर रहे हैं विंडोज सेटअप के लिए। ऑप्शन है डाउन लेवल, ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन, ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन और विंडोज पी। इसका आंसर है आपका सी, ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन। ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन में सैंपल ऑफलाइन एक्सएमएल फाइल होता है जो इंस्टॉल डायरेक्टरी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टास्क बार के अनुकूल कस्टमाइजेशन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प टास्क बार और स्टार्ट मेनू गुण में उपलब्ध नहीं है? तो हम बात कर रहे हैं टास्क बार की। देखो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे कि जो टास्क बार और स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज है वहाँ पे कौन सा विकल्प नहीं है? लॉक द टास्क बार, डिसेबल टास्क बार, यूज स्मॉल आइकन और ऑटो हाइड द टास्क बार। तो इसका आंसर है आपका बी, डिसेबल टास्क बार। अब आप पिक देखिए, इस पिक में क्या क्या दिख रहा है आपको? टास्क बार के अपीयरेंस क्या है? लॉक द टास्क बार, ऑटो हाइड और स्मॉल आइकन। क्या नहीं था इसमें? डिसेबल टास्क बार नहीं है। तो इसका जो आंसर था वो आपका बी है, डिसेबल टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 7 में टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में टास्क बार टैब के तहत कितने चेक बॉक्स उपलब्ध होते हैं? अभी आपने पिक देखा, उस पिक में आपने देखे होंगे कितने चेक बॉक्स है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? 4, 2, 5 और 3। तो इसका आंसर है आपका ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस के कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन है 6, 3, 2 और 5। तो इसका आंसर जो है वो आपका है आंसर सी, 2। तो विंडोज एक्सप्लोरर यूजर को 2 भागों में बांटा गया है। आपके मुख्यतः दो इंटरफेस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यही 2 तरीके आपके भागों में विभाजित किया गया है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और एप्लीकेशन को रन करने तथा डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? ऑप्शन क्या है? गो टू मीटिंग, सिस्को वेबएक्स, अजूरे और स्काइप। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपका सी, अजूरे। अजूरे आपका क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है। अजूरे है क्या? अजूरे इज अ माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म
Azure offers a large collection of services including platform as a service PaaS, infrastructure as a service IaaS and database as a service DBaaS. तो क्या क्या है? PaaS, IaaS एंड DBaaS एंड मेनी अदर्स. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख पर चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, वर्म वायरस और टाइम बॉम्ब. तो इसका आंसर है आपका डी, टाइम बॉम्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक निश्चित पते पर किसी एक यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है. ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर? ईमेल स्पूफिंग, ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल स्पैमिंग और इनमें से कोई नहीं. तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका सी, ईमेल स्पैमिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को 8 बिट कोड में रूप में निरूपित करता है? ऑप्शन है आस्की, यूनिकोड, बाइनरी नंबर और EBCDIC. देखिए पहले हम जानते हैं कि हम 8 बिट के बारे में जानने के लिए ऑप्शंस क्या क्या? आस्की, यूनिकोड, बाइनरी और EBCDIC. तो यूनिकोड इज यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड. It defines the way of individual characters are represented in text file, web pages, and other types of document. While ASCII only uses 1 byte, तो ASCII कितना यूज करता है? 1 byte to represent each character. Unicode use supports 4 byte of characters. Binary numbers use 2 bytes या 2 bits. और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 8 bit कोड की. तो इसका आंसर है आपका डी, EBCDIC. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की रेंज कितनी होनी चाहिए? तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की रेंज ऑप्शन है 64 बिट, 32 बिट, 16 बिट और 128 बिट. तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका ए, 64 बिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेज मेकर में टाइप स्टाइल में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो हम बात कर रहे हैं पेज मेकर की. पेज मेकर में हम बात कर रहे हैं टूल्स की और उसमें बात कर रहे हैं हम टाइप स्टाइल की. ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक, इंडेंट और स्टैक थ्रू. अब आप ये पिक देखिए. इस पिक में क्या दिख रहा है हमको? टाइप स्टाइल में क्या है? नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टैक थ्रू. ठीक है. ऑप्शन में इसमें क्या है? बोल्ड, इटैलिक, स्टैक थ्रू. ऑप्शन में क्या नहीं है? वो है इंडेंट. तो इसका जो आंसर है वो है आंसर आपका सी, इंडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. RAS एक डायल-अप नेटवर्क है. कौन सा कनेक्शन RAS कनेक्शन कहलाता है? ऑप्शन क्या क्या है? ISDN, VPN, DSL या ये सभी. तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका ये सभी. मतलब ISDN, VPN और DSL ये सभी कैसे नेटवर्क है? RAS हमारा होता है क्या है? RAS इज बिकम कॉल्ड एज रिमोट एक्सेस सर्विसेज. PPP कैन रन विथ नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज TCP/IP, IPX and NetBEUI and sleep only support protocol. RAS become a major part of network solution using the telephone line as the physical medium to transfer the data. तो डायरेक्ट नेटवर्क के लिए RAS यूज होता है, रिमोट एक्सेस नेटवर्क, जिसमें ISDN, VPN और DSL तीनों कंबाइंड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सटर्नल स्टाइल शीट का संदर्भ देने के लिए सही HTML क्या है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट की. ऑप्शन है हमारे पास ए, स्टाइल शीट, माई स्टाइल, B, स्टाइल शीट सोर्स, C, लिंक रिले स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट CSS और इनमें से कोई नहीं. तो इसका जो आंसर है वो आंसर है C, लिंक स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट CSS. CSS क्या होता है? CSS इज कॉल्ड एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट. कैस्केडिंग स्टाइल शीट का उपयोग वेब पृष्ठों के लेआउट को स्टाइल करने के लिए किया जाता है. उनका उपयोग टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट, स्टाइल और वेब पृष्ठों के अन्य पहलुओं को डिजाइन करने के लिए किया जाता है. CSS वेब डेवलपर्स को वेबसाइट को सुंदर और आकर्षक बनाने में मदद करता है. ठीक है. तो ये आपका आंसर है C, लिंक CSS. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनलाइन स्टाइल को परिभाषित करने के लिए किस HTML एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है? तो हम बात कर रहे हैं इनलाइन स्टाइल की. ऑप्शन है स्टाइल, फॉन्ट, क्लास और इनमें से कोई नहीं. इसका आंसर है आपका ए, स्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेटेंट अकाउंट किसके अंडर आता है? हम बात कर रहे हैं पेटेंट अकाउंट की, नॉट पेमेंट अकाउंट की. तो पेटेंट अकाउंट ऑप्शन क्या? इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी, करंट एसेट और इनमें से कोई नहीं. तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं. तो इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी और करंट एसेट्स इन तीनों के अंडर में पेटेंट अकाउंट नहीं आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से किस सॉफ्टवेयर में ग्रेडियंट टूल का यूज होता है? ऑप्शन है पेज मेकर, फोटोशॉप,
पेंटिंग, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है आपका बी, फोटोशॉप। फोटोशॉप का सबसे बढ़िया टूल है जो हम बात कर रहे हैं, ग्रेडियंट टूल। ये कलर भरने के लिए इस टूल का उपयोग किया जाता है। इस टूल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी मदद से हम एक से ज़्यादा कलर भर सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में हम कलर भर सकते हैं। कंट्रोल एन की दबाने पर नई फाइल शुरू होती है और कंट्रोल जी दबाने से जो डाटाबेस में ग्रेडियंट टूल ओपन हो जाता है। अब आप ये पिक देखिए, इस पिक में आपको समझ में आएगा कि ग्रेडियंट टूल है क्या। ये आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए ग्रेडियंट टूल क्या है। स्टाइल फॉर्मेट के पास में ग्रेडियंट टूल है जो कि किसी भी चीज़ में कलर भरने के लिए काम आता है। अब आप ये दूसरा पिक देखिए, इस पिक की ऑब्सेसिटी देखिए रखी हुई है जो कि 50% से लेके एंगल स्टाइल तक की हमारे पास में ऑब्सेसिटी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि ग्रेडियंट टूल का एक्चुअली काम है क्या। अब आप ये तीसरा पिक देखिए, इसमें है ग्रेडियंट एडिटर। ग्रेडियंट एडिटर देके रखा हुआ है जिसमें हम कलर की सेटिंग कर सकते हैं। अगर हमें लाइट कलर रखना है तो लाइट कलर और हमें डार्क कलर रखना है तो डार्क कलर। ठीक है, जो कि स्मूथ आपकी हमेशा 100% शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में एंगुलर ब्रैकेट ए एंड एंगुलर ब्रैकेट स्लैश ए टैग का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऑप्शन है इमेज लगाने के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए, लिंक को ऐड करने के लिए और पैराग्राफ के लिए। तो इसका आंसर है आपका सी, लिंक को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड कौन सा है? ऑप्शन है XML, HTML 5.2, HTML 4.0 और HTML। तो इसका आंसर है आपका बी, HTML 5.2। तो HTML का जो अभी लेटेस्ट स्टैंडर्ड चल रहा है वो है HTML 5.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक बॉक्स बनाने के लिए इनमें से सही HTML कोड कौन सा होता है? चेक बॉक्स बनाना है हमको, एक तरह से कोडिंग लैंग्वेज की बात चल रही है और HTML में हमको कोड में चेक बॉक्स बनाने के लिए कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा? ऑप्शन है एंगुलर ब्रैकेट चेक बॉक्स, एंगुलर ब्रैकेट चेक, एंगुलर ब्रैकेट इनपुट टाइप चेक बॉक्स एंड इनपुट टाइप चेक। तो इसका आंसर है आपका सी, एंगुलर ब्रैकेट इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, जो कि आपका चेक बॉक्स बनाने के लिए काम में आएगा HTML के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर कोहेन का मॉडल हाई रिफ्लेक्ट करता है। तो पुअर कोहेन का मॉडल क्या हाई रिफ्लेक्ट करता है? ऑप्शन है डाटा फ्लो, प्रोग्राम कॉल, आइट्रेशन और कपलिंग। तो इसका आंसर है आपका डी, कपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुअर कोहेन मॉडल हाई रिफ्लेक्ट करता है कपलिंग को। ठीक है, अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था, इनमें से OSPF की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितनी होती है? ऑप्शन क्या था? 90, 100, 110 और 120। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका सी, 110। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें लेवल अप एजुकेशन को बाय पुनीत उपमन्यु। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि इनमें से एक पॉजिटिव एंड गेट कौन से गेट का निगेटिव भी है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक पॉजिटिव एंड गेट है, उसके कौन से गेट का निगेटिव भी है? नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट और गेट। इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। और अगर यहाँ तक आया पूरा वीडियो देखा है आपने तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।